इस बार भी संशय की स्थिति उत्पन्न हो गई है कि आखिर आषाढ़ कृष्ण पक्ष की जो योगिनी एकादशी है यह कब है। 21 को है या फिर 22 को है। कुछ लोग 21 को मान रहे हैं, वे पारायण 22 को करेंगे, और कुछ लोग 22 को मान रहे हैं, वे अपना पारायण 23 को करेंगे शाम को। आइए समझते हैं 21 को योगिनी एकादशी है या फिर 22 को मानना चाहिए। युधिष्ठिर ने वासुदेव से प्रश्न किया, अर्थात भगवान श्री कृष्ण से युधिष्ठिर ने प्रश्न किया कि जो आषाढ़ महीने के कृष्ण पक्ष में एकादशी होती है, आखिर इस एकादशी को क्या कहा जाता है और इसका क्या लाभ है। इस एकादशी को करने से साधक या जो उपासक है उसको किस प्रकार से पाप की निवृत्ति होती है, क्या यह प्रामाणिक है या नहीं है। भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर से कहते हैं कि जो आषाढ़ मास की कृष्ण पक्ष में एकादशी होती है उस एकादशी को योगिनी एकादशी कहा जाता है। प्राचीन एक कथा का वर्णन है कि कुबेर अपनी राजधानी, उनके राजधानी का नाम अलकापुरी है, वे अपनी राजधानी में भगवान शिव का नित्य पूजन किया करते थे। परम भक्त थे भगवान शिव के, और उनका एक सेवक था, उसका नाम था हेममाली। उसका एक कार्य था कि जब कुबेर जी पूजा करते तो वो बाग से फूल तोड़ करके लाता और समय का विशेष ध्यान देता था कि समय इधर उधर ना हो, क्योंकि कुबेर जी ने आदेश दिया था कि हर कार्य में मैं विलंब सहन कर लूंगा, परंतु पूजन में अगर विलंब हुआ तो फिर सारे लोगों को समस्या हो सकती है। जो हेममाली था, इसकी पत्नी बड़ी खूबसूरत थी, ये अपनी पत्नी में पूरी तरह से आसक्त था। एक दिन कुछ इस प्रकार से हुआ कि ये फूल तोड़ने गया, फूल तोड़ करके लाया, रास्ते में इसको याद आया कि अपनी पत्नी से मिलते चलता हूँ, और घर पहुंच गया और पत्नी को देखते ही मोहित हो गया। उसको समय का ख्याल ही न रहा, पत्नी के साथ विहार करने में लग गया। वो बहुत देर हो गई, अभी तक हेममाली आया नहीं। सेवकों से पूछा गया, कुबेर जी ने आदेश दिया कि भाई जाओ उसको पकड़ के लाओ, कहाँ है। दासों ने कहा कि वो कहीं और नहीं, अपनी पत्नी के साथ है और अपनी पत्नी के साथ संसर्ग कर रहा है, उसी में वो व्यस्त है। कुबेर जी ने आदेश दिया, पकड़ के लाओ। कुबेर जी के सामने हेममाली को प्रस्तुत किया गया। हेममाली क्षमा याचना करने लगा, कहने लगा मुझे समय का ख्याल ही नहीं रहा। कुबेर जी क्रोधित हो गए और उसे कोढ़ होने का श्राप दे दिया। साथ ही साथ यह भी कह दिया कि तू अब यहां नहीं रहेगा, तू मृत्यु लोक में जाएगा और वहीं कोढ़ से लिप्त रहेगा, साथ ही साथ अपनी प्रियतमा से भी दूर रहेगा, उसका वियोग भी सहन करेगा। एक तो कोढ़ का दर्द और दूसरा प्रियतमा का दर्द। चलो कोढ़ का दर्द वो सहन भी कर लेता, लेकिन प्रियतमा, और वह प्रियतमा जिसके बिना वो एक पल नहीं रह सकता। श्राप तो मिल गया, अब क्या करो भाई। खूब भटका वो मृत्युलोक में, इतना भटका कि अब क्या ही बताएं। भटकते भटकते वो मेरु पर्वत पर पहुंच गया। वहां पर मार्कंडेय जी तपस्या कर रहे थे बहुत दीर्घकालिक समय से। अचानक जब मार्कंडेय जी को यह यक्ष हेममाली ने देखा तो झटपट प्रणाम किया। हेममाली की दुर्दशा देख करके महात्मा मार्कंडेय जी को दया आ गई। उन्होंने कारण पूछा कि आखिर आप इस स्थिति में क्यों हैं, और मुझे जान पड़ता है कि आप यहाँ के नहीं हैं, आप कहीं और के अवश्य होंगे। हेममाली ने सारा वृत्तांत अपना सुना डाला कि किस प्रकार से मैं पत्नी के मोह में फंसा हुआ था, काम के कारण मुझे कुछ और ख्याल नहीं था, इस वजह से मैं विलंब हो गया और विलंब होने के कारण मुझे कुबेर जी ने श्राप दे दिया। मार्कंडेय मुनि ने कहा कि अब चिंता मत करो,
तुम्हारी स्थिति को देख करके मुझे दया आ गई है, इसलिए मैं तुम्हें एक ऐसे व्रत के बारे में बताने जा रहा हूँ, उसका पूरा विधान बताऊंगा जिस व्रत को अगर तुमने 7 बार कर लिया तो ये मान के चलो तुम्हारी कोड़ भी सही हो जाएगी, तुम्हारे जो प्रियतमा का वियोग है यह भी नष्ट हो जाएगा और तुम पुनः अपने धाम जा सकते हो। मार्कंडेय जी आषाढ़ महीने के कृष्ण पक्ष में होने वाली एकादशी अर्थात योगिनी एकादशी के बारे में विस्तार से बताते हैं, विधान समझा देते हैं। वह यक्ष निष्ठा के साथ एकादशी करता है, साथ ही साथ वह कथा का श्रवण करता है, भगवान विष्णु के नाम का उच्चारण करता है। कुछ ही समय बीतते बीतते उसका सारा का सारा रोग नष्ट हो गया, श्राप मुक्त हो गया, पुनः अपने धाम को प्राप्त हो गया। तब से आज तक यह मान्यता है कि जो भी व्यक्ति निष्ठा के साथ योगिनी एकादशी के दिन सुंदर ढंग से व्रत रहता है, मन में कोई गलत विचार नहीं लाता है, साथ ही साथ किसी की निंदा ना करना ना सुनना इसमें विश्वास रखता है, तो उसको अवश्य योगिनी एकादशी का फल प्राप्त होता है। यह भी कहा जाता है कि 1,00,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने जितना फल हमको प्राप्त होता है योगिनी एकादशी करने मात्र से, परंतु शर्त यह है कि निष्ठा के साथ किया जाए, नियम और मर्यादाएं न भूला जाए। अब बात कर लेते हैं कि एकादशी कब है। एकादशी 22 जून यानी कि कल है। कल आप एकादशी का व्रत रखेंगे और 23 तारीख को सुबह 5 बजे से लेकर के 7 बजे तक पारायण का मुहूर्त है। आप सुबह उठ करके पूजन करके पाठ करके हवन करके इसके बाद आप कुछ भोजन या प्रसादी ग्रहण कर सकते हैं। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।